हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे बहुत ही प्यारा सा नो मेकअप मेकअप लुक, जिसमें कि हम क्रिएट करेंगे सॉफ्ट शिमरी आईज विद ग्लोई बेस। ट्यूटोरियल को स्टार्ट करने से पहले लेट मी मेक इट क्लियर कि मैं जितने भी प्रोडक्ट्स इस वीडियो में यूज़ करूँगी सारे ही बहुत ही बजट फ्रेंडली होंगे, तो आप इजीली अफोर्ड कर सकते हैं और अपने लिए बाय कर सकते हैं। तो मैंने सबसे पहले आईज को प्राइम करने के लिए यूज़ किया है एक कंसीलर फ्रॉम द ब्रांड स्विस ब्यूटी, और मैं उसको ब्लेंड करने लगी हूँ विद द हेल्प ऑफ अ ब्यूटी ब्लेंडर। जब भी हमें लाइट टोन ऑफ शेडोज़ यूज़ करने होते हैं आईलिड्स पे, तो हमें बेस को बहुत ही लाइट बनाना पड़ता है। यहाँ पे मैं हुडा ब्यूटी का मर्करी रेट्रोग्रेड पैलेट यूज़ कर रही हूँ आई मेकअप के लिए। एक आई मैंने ऑफ कैमरा कर ली थी और एक आई पे आपको मैं ट्यूटोरियल शो कर रही हूँ कि मैंने कैसे स्टेप बाय स्टेप ये लुक क्रिएट की थी। सबसे पहले मैंने एक पिंक कलर का शेडो यूज़ किया था फॉर द आई बेस। मैंने बहुत ही पिंक न्यूट्रल सा कलर यूज़ किया है क्योंकि मेरे को बहुत ही सटल सा मेकअप लुक चाहिए। आप आउटफिट का कलर देख सकते हैं, इसमें से हमें चूज़ करना था तो मैं बहुत ही डाइसी थी कि कौन सा कलर चूज़ करूं। ये आई मेकअप लुक आप लिटरली 2 मिनट में क्रिएट कर सकते हो अगर आपको प्रैक्टिस हो जाती है। तो आपने वीडियो के एंड तक बने रहना है ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप सारे स्टेप्स अच्छे से पता लग सकें, और कौन से प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ किए हैं वो भी मैं बताऊँगी। नेक्स्ट मैंने 2 वे जेल यूज़ की है फॉर ग्लिटर एप्लीकेशन। मैंने ग्लिटर्स को बहुत ही लाइट रखना है, और ग्लिटर्स कौन से ब्रांड की यूज़ किए हैं वो मैं इस वीडियो में रिवील नहीं करूँगी। वो आपको आने वाली कुछ वीडियोस देखनी पड़ेंगी तो आपको पता लगेगा कि कौन से ब्रांड की ग्लिटर्स है। मैंने इस लुक में स्पेशली पिगमेंट और ग्लिटर दोनों को मिक्स करके यूज़ किया है, क्योंकि पिगमेंट्स जो होते हैं उनके पार्टिकल्स बहुत ही थिन होते हैं और बहुत फाइन होते हैं, जबकि ग्लिटर्स जो होती हैं हमारी थोड़ी सी चंकी होती हैं तो आइस पे थोड़ी हैवी लग सकती हैं। इसीलिए मैंने पिगमेंट्स का यूज़ ज़्यादा अमाउंट में किया है। मैंने एक फ्लैट ब्रश के हेल्प से ग्लिटर को उठाया ब्रश पे एंड देन उसको डैब डैब मोशन में अप्लाई किया। आप देख सकते हैं कैसे एप्लीकेशन हो सकती है ग्लिटर की। जब भी मैंने ग्लिटर एप्लीकेशन करनी होती है आई मेकअप में, तो आई ऑलवेज़ मेक श्योर कि मैं आई मेकअप पहले कर लूँ और बेस बाद में, सो दैट कोई भी फॉल आउट हो तो मैं उससे क्लीन कर सकूँ अच्छे से। आई मेकअप को कंप्लीट करने के लिए मैंने नेक्स्ट स्टेप यूज़ करना था आईलाइनर। तो मैंने सोचा कि मैं एक स्मज्ड ब्लैक आईलाइनर यूज़ करती हूँ रादर यूजिंग अ लिक्विड लाइनर। उसके साथ क्या है कि हमारा लुक बहुत ही नेचुरल सा लगेगा। तो मैंने एक एंगुलर ब्रश के हेल्प से ही स्मोक्ड आईलाइनर लगाने की कोशिश की है। पहले ब्लैक लगाया बेस के तौर पे, देन नेक्स्ट उसके ऊपर मैंने पर्पलिश पिंकिश सा कलर लगाया आई शेडो पैलेट में से ही। देन मैंने आई मेकअप को भी कंप्लीट किया विद द पेयर ऑफ फॉल्सीज मैंने यूज़ किया है ऑफ माय ओन ब्रांड द मेकअप वैनिटी। तो आप इसको परचेज़ करने के लिए मेरी आईडी पे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मैं कमेंट्स बॉक्स में पिन कर दूंगी। आईलैशेस मैंने क्लाइंट की प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग हैवी चूज़ की हैं, जो कि आउटर लुक थोड़ी सी उनकी हैवी है और इनर लुक थोड़ी सी थिन है। इसी के साथ हमारा आई मेकअप कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा स्किन प्रेप का। स्किन प्रेप आपने बहुत ही अच्छे से करना है, क्लेंजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग। स्किन प्रेप के बाद वैसे तो हम बनाते हैं बेस, जिसमें कि हमें पहले कलर करेक्शन करनी होती है, देन कम्स आवर फाउंडेशन, देन कंसीलर फॉर अपलिफ्टिंग। बट मेरे क्लाइंट की स्किन थी जो वो बिल्कुल क्लियर थी, तो मुझे करेक्शन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो मैंने डायरेक्टली फाउंडेशन लगाई विच इज़ अगेन फ्रॉम स्विस ब्यूटी। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने डायरेक्टली ब्लेंड करके आपको बेस दिखाया है, एंड यू कैन सी बेस आपका तभी अच्छा लगेगा अगर आपका स्किन प्रेप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब मैंने ब्रश के हेल्प से अच्छे से फाउंडेशन को ब्लेंड किया है, बिकॉज ब्लेंडिंग इज़ द की। मैंने ब्लेंडिंग के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मार्स का ब्रश यूज़ किया था, देन मैंने एक ब्लेंडर के हेल्प से एजेस को स्मूथ आउट किया था। नेक्स्ट आई एम डूइंग अपलिफ्टिंग यूजिंग अ कंसीलर फ्रॉम स्विस ब्यूटी अगेन। और ये कहीं पे भी फिक्स्ड नहीं है कि आपने एक ही कंसीलर के साथ फेस को अपलिफ्ट करना है। नो, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। मैंने यहाँ पे 2 कंसीलर शेड्स यूज़ किए हैं अपने क्लाइंट के स्किन टोन को क्रिएट करने के लिए। एंड वन मोर टिप, अगर आप चाहते हैं कि आपका जो कंसीलर है बहुत ही अच्छा कवरेज दे, तो आपने कंसीलर लगाकर 20 सेकेंड्स के लिए छोड़ देना है ड्राई आउट होने के लिए। उसके साथ क्या होता है कि आपके जो कंसीलर की कवरेज है वो और भी ज़्यादा बढ़ के आती है। तो आपने कंसीलर को 20 सेकेंड्स छोड़कर फिर उसके बाद से ब्लेंड करना स्टार्ट करना है। ब्लेंडिंग आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं किसी भी टूल के हेल्प से। यू कैन यूज़ अ ब्रश और अ ब्लेंडर, वट एवर यू फील कंफर्टेबल विद।
और हाँ, एक और चीज़, अगर आपने बेस को और भी ज़्यादा ग्लोई लुक देनी है तो जब भी आपने कंसीलर अप्लाई करना है साथ ही में आपने एक ग्लोई स्प्रे ऐड कर देना है, सो दैट आप जब ब्लेंड करें तो बहुत ही सीमलेसली ब्लेंड हो और बहुत ही अच्छी कवरेज आए। आजकल ना लोगों का माइंडसेट यही बन गया है कि अगर हमारे पास लग्जरी मेकअप प्रोडक्ट्स नहीं है तो हमारा बेस अच्छे से निकल कर नहीं आएगा, बट आई विल डेफिनेटली प्रूव इट रॉन्ग। और आप देख सकते हैं जैसे जैसे मैं ब्लेंड कर रही हूँ कितना सुंदर बेस निकल के आ रहा है। और फाउंडेशन का प्राइस अराउंड 400 कुछ है। सपोज मैं आपको फाउंडेशन का ब्रांड नहीं बताती कि मैंने यहाँ पे कौन सा फाउंडेशन यूज़ किया है, तो आप गेस नहीं कर पाते कि यहाँ पे मैंने बेस किस फाउंडेशन से क्रिएट किया है। लाइक लुक एट द बेस, इट्स लुकिंग वाओ। तो चलो जी, हमारा बेस तो रेडी हो चुका है बनकर। अब नेक्स्ट हम यूज़ करेंगे ब्लशर फ्रॉम द अर्थ रिदम। अगर आपके पास या आपके क्लाइंट के पास ज़्यादा टाइम नहीं है और आप कुछ स्टेप्स अवॉइड करना चाहते हो तो आप एक पैलेट में थोड़ा सा लिक्विड ब्लश और थोड़ा सा ड्रॉप ऑफ हाइलाइटर मिक्स करके उसको डायरेक्टली चीक्स पे अप्लाई करो और फिर देखना ग्लो भी आएगा और पॉप ऑफ कलर भी। एंड इफ़ यू वांट एन अपलिफ्टेड लुक तो आपने कभी भी ब्लश को एप्पल ऑफ चीक्स पे नहीं अप्लाई करना, आपने ऑलवेज टेम्पल ऑफ चीक्स पे अप्लाई करना है, सो दैट थोड़ा सा अपलिफ्टेड लुक लगे। ये स्टेप उनके लिए है जिनका फेस थोड़ा सा सेगी है, एज के कारण स्किन मैच्योर हो जाती है, तो दिस स्टेप इज़ फॉर मैच्योर स्किन लेडीज़। और कभी कभी आपके साथ ऐसा इंस्टेंस भी हो सकता है कि आप अपनी वैनिटी में ब्लशर रखना भूल जाओ, तो गाइस घबराने की ज़रूरत कोई नहीं है। आप अपने फेवरेट लिपस्टिक का शेड उठाएं और उसको डैब डैब करके अपने चीक्स पे, अपने चिन पे और थोड़ा सा नोज़ पे अप्लाई करें। उसको फिर ब्यूटी ब्लेंडर के हेल्प से ब्लेंड कर लीजिए और आपका फेवरेट ब्लशर शेड बन जाएगा। मेरे को ब्लशर थोड़ा सा कम लग रहा था तो मैंने एक और लेयर ऑफ ब्लश ऐड की है। मैंने इसीलिए ऐड की है क्योंकि हमने जब पाउडर सेटिंग करना है तो थोड़ा सा जो हमारा लिक्विड ब्लश है थोड़ा सा उसका इम्पैक्ट कम हो जाता है कंपैरेटिवली। नेक्स्ट स्टेप कम्स पाउडर सेटिंग। तो मैंने एक ट्रांसलूसेंट पाउडर यूज़ किया है क्योंकि मेरे क्लाइंट की स्किन टोन जो आप देख रहे हैं वो फेयर टोन है, तो मैंने ट्रांसलूसेंट पाउडर यूज़ किया और मैंने बेकिंग की है अंडर द आईज एंड अराउंड द माउथ एरिया। जब हमने बेकिंग कर लिया है तो जो भी हमारा एक्सेस पाउडर होगा वो मैंने डस्ट ऑफ किया है यूजिंग अ फ्लफ़ी ब्रश। नेक्स्ट स्टेप जो मैं करने जा रही हूँ वो है पाउडर ब्लश, और मैं ब्रांड जो पाउडर ब्लश का यूज़ करने जा रही हूँ वो है शुगर कॉस्मेटिक्स। एंड वन मोर हैक, कभी कभी हमसे सबसे ब्लश ज़्यादा लग जाता है क्लाइंट के फेस पे, तो हम अब उसे रिमूव तो कर नहीं सकते और दोबारा से बेस भी नहीं बना सकते, वी डोंट हैव दैट मच टाइम। तो हमने जल्दी से क्या करना है, कम्पैक्ट पाउडर लेना है, थोड़ा सा डस्ट ऑफ करके उसको कम्पैक्ट पाउडर से सेट करना स्टार्ट कर देना है डैब डैब मोशन में। उससे क्या होगा कि हमारा जो भी एक्सेस होगा वो इवन आउट हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट कम्स इज़ आर हाइलाइटर, और हाइलाइटर मैंने ओनली ऑन द हाई पॉइंट्स ऑफ द फेस पर ही अप्लाई किया है। हाइलाइटर का शेड हमने हमेशा अपने क्लाइंट के स्किन टोन के अकॉर्डिंग ही यूज़ करना है। अगर आपके क्लाइंट के स्किन टोन है जो वो फेयर है तो आपने हमेशा लाइटर शेड दैट इज शैम्पेन कलर यूज़ करना है, और अगर आपके क्लाइंट का स्किन टोन है जो वो मीडियम है तो आपने पीचेस या गोल्ड हाइलाइटर्स का यूज़ करना है, और अगर डस्की है तो आपने ब्रॉन्ज या फिर कॉपर गोल्ड कलर्स यूज़ करने हैं। अगर आपको लगता है कि आपके हाइलाइटर की इंटेंसिटी अच्छे से निकल कर नहीं आ रही है तो आपने अपने ब्रश पर थोड़ा सा सेटिंग स्प्रे को स्प्रे कर लेना है, देन आपने उसी ब्रश के साथ हाइलाइटर को पिक करके फिर यूज़ करना। उसके साथ क्या होगा, आपके हाइलाइटर की जो इंटेंसिटी है, पिगमेंट है, वो और भी अच्छे से निकल कर आएगा। नेक्स्ट कम्स आर आईब्रोज। तो आईब्रोज की शेप हमने हमेशा नेचुरल रखनी है। जो भी क्लाइंट की आईब्रो की शेप होगी उसको हमने गैप्स को फिल करना है, कभी भी हमने खुद से लाइंस ड्रॉ नहीं करनी गाइस, कीप दिस पॉइंट इन माइंड। अब आप देखो मैंने एक आईब्रो को ऑफ कैमरा फिल इन किया था और दूसरा आईब्रो मैं आपके सामने फिल कर रही हूँ। मैंने धीरे धीरे से बिल्ड किया है आईब्रो को, ऐसे नहीं है कि एकदम से बहुत सारा पिगमेंट उठाकर और फिल कर दिया है। और अगर आपको लगता है कि आपके थोड़ा सा ज़्यादा प्रोडक्ट लग गया आईब्रो पे तो अपने स्पूले के हेल्प से उसको डस्ट ऑफ करने की कोशिश करनी है। स्क्रेप जैसे करते हैं हम ऐसे नहीं करना है, हमने जस्ट उसको नेचुरली कॉम करते हुए प्रोडक्ट को कम करना है। स्पूली पे ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट जो एक्स्ट्रा होगा वो लग कर आ जाएगा। अगर आपको अपने आईब्रोज को और शार्प और नीट बॉस लुक देनी है तो आपने क्या करना है, आपने जब भी अपने आईब्रोज फिल इन कर लिए हैं तो नेक्स्ट आपने थोड़ा सा कंसीलर लेना है अपने कंसीलर ब्रश पे, और उसके साथ आपको लाइंस रिमूव कर देनी है, जो भी हार्श लाइंस लग रही होंगी एक शेप दे देनी है आईब्रो को, सो दैट
और क्लीन लुक आए आपके आईब्रो में। नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा कॉन्टोर। कॉन्टोर हम क्यों करते हैं, सबसे पहले तो क्वेश्चन ये राइज होता है। कॉन्टोरिंग इसलिए की जाती है कि जब हम फाउंडेशन एप्लीकेशन करते हैं या अपना बेस बनाते हैं तो हमारे जो फेस के नेचुरल फीचर्स होते हैं वो फ्लैट हो जाते हैं एकदम। तो टू ब्रिंग बैक दोज फीचर्स या फिर उन फीचर्स को हाईलाइट करने के लिए या थोड़ा सा चिजल्ड लुक देने के लिए हम कॉन्टोरिंग करते हैं। लास्ट पार्ट कम्स आर सेटिंग स्प्रे एंड सेटिंग स्प्रे इज डन टू लॉक द मेकअप इन एंड टू मेक इट लास्ट लॉन्गर। इसके साथ क्या होता है कि हमारा जो मेकअप होता है वो ट्रांसफर प्रूफ एंड स्वेट प्रूफ हो जाता है। जैसे कि समर्स हैं तो समर्स में बहुत ज़्यादा स्वेट की प्रॉब्लम रहती है सभी क्लाइंट्स को, तो उसके लिए सेटिंग स्प्रे बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। अब आती है बारी हमारे लिप्स की। तो लिप्स के लिए हम बहुत ही प्यारा सा पीची न्यूड शेड यूज़ कर रहे हैं। मैंने 2 शेड्स मिक्स की हैं इस शेड को बनाने के लिए। एंड गाइस सॉरी बट मैंने लिप शेड जो रखा है वो थोड़ा सा हाई एंड में रखा है क्योंकि आई डिडंट वांट टू कॉम्प्रोमाइज़ विद माय क्लाइंट्स लिप्स। तो जो शेड्स मैंने यूज़ किए हैं लिपर के लिए वो हैं सेल आउट फ्रॉम टू फेस्ड एंड माई टाइप शेड फ्रॉम टू फेस्ड अगेन। इन दोनों का कॉम्बो बहुत ही सुंदर है, आप भी ट्राई करना और मुझे कमेंट्स में बताना कि आपको ये लुक कैसा लगा। एंड प्लीज़ लेट मी नो कि आप नेक्स्ट लुक कौन सा टॉपिक पे देखना चाहेंगे। टिल देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल बिलो। बाय।